बहुत निश्चिंत होकर के रहना चाहिए, फालतू का बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए। यदि अपने जीवन का संपूर्ण बागडोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप देंगे आप, तो परमात्मा आपके साथ बुरा नहीं करेगा। परमात्मा किसी के साथ में बुरा नहीं करता। ब्रह्मा जी शिव पुराण की कथा नारद जी को सुना रहे हैं। नंदीश्वर भगवान शनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं शिव पुराण की कथा, और श्री सूत जी महाराज शनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं शिव पुराण की। और उसी क्रम में हम आप लोगों को हम कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि मान लीजिए सती ने थोड़ी सी भूल की, थोड़ी देर के लिए यदि सीता का रूप धारण ही कर लिया, तो क्या भगवान शिव को ये करना चाहिए, सती का परित्याग कर देना चाहिए, ये उचित था? थोड़ी देर के लिए मान ली सीता का रूप धारण ही कर ली सती, तो कहाँ तक न्याय उचित है कि संपूर्ण जीवन के लिए सती का परित्याग कर दे? ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, आप भी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, और पहली बात भगवान की भक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात भक्ति में कितना बलिदान देना पड़ता है नारद तुम खुद जानते हो। जो भक्त संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान के लिए भी भगवान उसके लिए जब करते हैं, तो भक्त को भी भगवान के लिए कुछ न कुछ बलिदान देना ही पड़ता है। जब पूर्ण प्रातः परमेश्वर परमात्मा राम के रूप में अवतरित हुए, तो जो बलिदान और जो त्याग माँ कैकेयी ने किया तीनों लोगों के लिए, तो शायद किसी ने आज तक नहीं किया होगा। लेकिन कैकेयी का नाम इतना कलंकित हुआ कि आज कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। लेकिन जो बलिदान कैकेयी ने दिया, और जितना प्रेम कैकेयी राम से करती थी, शायद तीनों लोगों में कोई करता भी नहीं। एक बार कैकेयी माँ को रात्रि में स्वर्ण महल का स्वप्न उन्होंने देखा। सुबह हुई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से निवेदन करके कहने लगी कि आज मैं एक स्वर्ण का सुंदर महल स्वप्न में देखा है। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा, तो वह स्वर्ण महल आप हमारे लिए बनवाइए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने विश्वकर्मा का आवाहन किया। विश्वकर्मा जी आए। जिस प्रकार से स्वर्ण महल था उसका नक्शा कैकेयी बना करके दी। विश्वकर्मा स्वर्ण महल बढ़िया सुंदर बनवा करके तैयार कर दिया। गृह प्रवेश का समय आया। गृह प्रवेश करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कैकेयी के साथ जब चलने लगे
तो माँ कैकेयी ने कहा कि अब मैं उस महल में नहीं जाऊंगी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कहा क्यों? क्योंकि हमारा राम जब विवाह करके आएगा, विवाह करके लेकर के आएगा बहू को, तो उसमें हमारा राम रहेगा, हमारी बहू रहेगी, मैं नहीं जाऊंगी। जब राम विवाह करके आए तो मुंह दिखाई में जब कैकेयी ने कनक भवन सीता जी को दिया तो और दो माताएं लज्जित हो गई कि हमारे पास तो और कुछ है नहीं, इससे बढ़ करके तो पूरा कनक भवन ही सीता जी को दी। इतना प्रेम करती। तो फिर अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष के लिए राम को वनवास क्यों भेज दिया? जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने प्रस्ताव रखा सभा में कि अब हमारा चौथापन आ गया है, राम को राजगद्दी देनी है, ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो देवगणों ने नारद जी को भेजा। रात्रि में राम जी के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप आए हैं ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, और आप अयोध्या में ही यदि रुक गए कि रावण का उद्धार, रावण कुंभकर्ण ऐसे अत्याचारियों का उद्धार जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष से बैठ करके कठिन तपस्या कर रहे हैं आपको प्राप्त करने के लिए, उनको दर्शन, जो कोल भील छोटी जात के लोग जिनका कोई आज तक हाल न पूछा, उनसे मिलना और जिस कार्य के लिए आए थे कैसे हो पाएगा? नारद जी कह करके तो चले गए। भगवान बहुत चिंतित हुए और इतना चिंतित हुए कि पसीना से पूरा भीग गए। माँ कौशल्या आई, राम जी को कष्ट में देख करके आंखों में आंसू, भागी भागी गई दशरथ जी के पास। राम बहुत परेशान है, पता नहीं क्या हुआ, शरीर से केवल पसीना निकल रहा है, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। वैद्य आए, सभी लोग एकत्रित हुए, लेकिन राम कुछ बोले नहीं। माँ कैकेयी को पता चला, वो भी दौड़ी दौड़ी आई। मेरे राम को क्या हुआ? कैकेयी को देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गया। राम जी ने आराम से बोले। राम जी ने कहा कि मैं केवल थोड़ी देर एकांत में अपनी माँ कैकेयी से बात करना चाहता है। सब लोग बाहर चले गए। कैकेयी से राम जी ने कहा कि माँ आप हमसे बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा स्नेह करती हैं, मैं जानता हूं। कैकेयी ने कहा कि बेटा तुम चाहते क्या हो, चाहिए क्या? मैं तो अपने भरत से भी ज्यादा तुमसे स्नेह करती हूँ, मैं अपने इस प्राण से भी ज्यादा आपसे स्नेह करती हूँ। इसमें बताने की क्या बात है? राम जी ने कहा कि माँ मैं आपसे आज तक कुछ मांगा नहीं, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी ने कहा कि राम तो प्राण मांगे और प्राण देने के लिए तैयार, उससे बढ़ करके तो और कुछ है भी नहीं हमारे पास। राम जी ने कहा कि माँ लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूं उसके बदले में आपका बेटा कभी आपको मां नहीं कहेगा, आपकी चूड़ी टूट जाएगी, आपका सिंदूर धुल जाएगा, तीनों लोगों में के लोग आपको कलंक की दृष्टि से देखेंगे। मां कैकेयी ने कहा कि राम तुम
हमारे सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा में तुम देखना चाहती हूँ, बाकी संसार सब कुछ छूट जाए। मेरा बेटा भरत कभी मान ना कहे, हमारी चूड़ी टूट जाए, सिंदूर धुल जाए, पूरे संसार के लोग कलंक की दृष्टि से देखें, कई जन्मों तक नरक में रहना पड़े, उसके फलस्वरूप तुम मांग तो। भगवान राम ने कहा कि माँ आप हमको 14 वर्ष के लिए वनवास दे दीजिए। जो कह के ये चाहती थी कि राम 24 घंटा हमारे सामने रहे, उसे कैकेयी से राम ने कहा माँ आप हमको 14 वर्ष के लिए वन मांग लीजिए, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ यहीं अयोध्या में रह गया तो आगे की लीला नहीं हो पाएगी। ऐसा सुन करके कैकेयी विक्षिप्त होकर के गिरी। होश में आई कैकेयी ने कहा कि ठीक है राम, यदि जगत के कल्याण के लिए यदि तुमको इसमें ही सुख की अनुभूति होती है तो मैं 14 वर्षों तक आपके बिना जीवित रह लूंगी, लेकिन मैं आपको कष्ट में नहीं दे सकती। कैकेयी ने अपने से वरदान नहीं मांगा, वो अपने से राम को अलग नहीं करना चाहती। पहला कारण ये था, और दूसरा कारण कैकेयी ये जानती थी कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता से श्राप मिला हुआ है कि पुत्र के वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। दूसरा कारण, पुत्र के वियोग में मृत्यु होगी तो कैकेयी ने कहा एक तो राम जी को वचन मैंने दिया है, लेकिन जो यदि श्राप वाली बात यदि सत्य हो गई, हमारे राम को कुछ हो गया तो मैं अपने बहू सीता को सफेद साड़ी में नहीं देख पाऊंगा। और तीसरी बात, कैकेयी ने कहा कि रघुकुल की रीत ये चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हमारे पिता को वचन देकर के आए थे कि जो पुत्र तुम्हारे बेटी से हमारी बेटी से होगा उसी को राज देना पड़ेगा, लेकिन ये तो कौशल्या पुत्र को राज दे जाएगा। कैकेयी जानती थी कि भरत हमारा पुत्र है और राज्य को स्वीकार नहीं करेगा। माँ से ज्यादा कौन जान सकता है अपने बेटे को। भक्ति में भगवान की भक्ति पाना इतना आसान नहीं, भक्ति में बड़ा समर्पण का भाव होना चाहिए, सब कुछ परित्याग करना पड़ता है, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। भगवान शिव भी देखिए कितना बड़ा समर्पण है कि केवल सती ने सीता का रूप धारण किया, जो अर्धांगिनी है, जीवन संगिनी है, लेकिन भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया। ब्रह्मा जी आके नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि एक बार ऐसी घटना घटित हुई कि प्रयाग में गंगा और यमुना के बीच में देश के जितने भी अच्छे अच्छे संत थे सभी संत ऋषि महर्षि वहां पर यज्ञ का आयोजन किए। सभी देवगण भी उपस्थित हुए, देवगणों की सभा भी लगी हुई थी और भगवान शंकर भी नंदी के साथ में उस सभा में उपस्थित थे। और उस समय भगवान शिव के जो ससुर जी थे दक्ष, उनको प्रजापति का पद मिला, और जिसको पद प्रतिष्ठा थोड़ा मिल जाए तो थोड़ा अहंकार तो आना स्वाभाविक है। उस सभा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी उपस्थित था,
और भगवान शिव भी नंदीश्वर के साथ में वो भी उपस्थित थे, सभी देवगण उपस्थित थे। दक्ष को प्रजापति का पद मिला और उस सभा में सभापति के रूप में वही था। और सभा में जब प्रवेश किया तो देखा कि सब उठ करके खड़े हो गए सम्मान में, सब उठ करके खड़े हो गए, सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दामाद शिव, ये तो उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ, सम्मान करने की बात तो दूर रही। जो सम्मान पाने के इच्छुक होते हैं और थोड़ा सा अहंकार होता है तो हजारों लोग सम्मान कर रहे हैं, उसके सुख की अनुभूति वो नहीं करते। हजारों लोग सम्मान कर रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं करते। लेकिन कौन हमारा सम्मान नहीं किया, उसका कष्ट पहले ले बैठते। देखे कि सब लोग उठ करके खड़े हुए, सब सम्मान किए, लेकिन ये शिव दक्ष सभा में खड़ा हुआ और क्रोध में आकर के सभी सभा को संबोधित करते हुए श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सा देवा साग्नयाः साधूनां ब्रूते वृत्तं न ज्ञानं च मत्सरात्। दक्ष कहता है मैं कोई ईर्ष्यावश और कोई क्रोधवश मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ये शिव बैठा हुआ है शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, अशिव वेश, जिसको सभा में बैठने की तमीज नहीं है, उसको सभा में नहीं आना चाहिए। भगवान शिव को दक्ष गालियों पर गालियां देते जा रहा है। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। अयम तु लोकपालानां यशग्नो निरपात्रपाः। ये तो हम लोकपालों के यश को विनाश करने वाला है। ऐसे लोग जिस सभा में आ जाए तो सभा तो वैसे ही खराब गई। और मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद में यज्ञ में किसी भी शिव गणों को भाग नहीं मिलेगा, शिव को भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और जो भगवान शिव को मानने वाले हैं वो सब पाखंडी हो जाएंगे। ऐसा सुन करके नंदी भी उठ करके खड़े हुए और वो भी श्राप दे दिए कि जो ब्राह्मण भगवान शिव का भक्त नहीं है, भगवान शिव को जो मानता नहीं है, वो ब्राह्मण भी सब पाखंडी हो जाए। आपस में एक दूसरे को जब श्राप देने लगे तो भगवान शिव नंदी जी को समझाए कि इस तरह से नंदी उचित नहीं है, तुम तो ज्ञानियों में अग्रणी हो, तुमको क्रोध करना उचित नहीं है। अनेक प्रकार से जब भगवान शिव नंदी को समझाए, किसी तरह से शांत कराए, भगवान शिव उस सभा से तो चले आए। लेकिन ये दक्ष भगवान शिव से इतना द्वेष करने लगा, इतना ईर्ष्या करने लगा कि भगवान शिव को ही अपमानित करने के लिए कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव को ही अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है और उसमें सभी देवताओं को, यहाँ तक ब्रह्मा और विष्णु को भी निमंत्रण दिया, सभी ऋषियों को भी आमंत्रित करता है। लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया।
जितने भी ऋषि महर्षि थे सबको आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, सबको बुलाया। भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, जितने भी ऋषि महर्षि थे सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। देवगण भी कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे थे। सती ने देखा कि आज ये विमान एक के बाद एक विमान सब जा रहे हैं। मन में विचार करने लगे कि विमान जा कर है कहाँ रहे हैं सब। चंद्रमा को रोक करके चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से सती ने जब पूछा, जानकारी हुई, रोहिणी ने कहा, क्या आपको आपके पिताजी ने नहीं बुलाया? हम लोगों को तो निमंत्रण मिला, मैं तो जा रही हूँ आपके पिता के यहाँ। और जब इस समाज में भी ऐसा होता है, मान लीजिए किसी से आपकी बड़ी अच्छी मित्रता हो, लेकिन किसी कारण बस थोड़ी खटपट हो गई हो, तो और मित्र के यहाँ कोई शादी विवाह मुंडन इत्यादि का कार्यक्रम करना हो और थोड़ी सी कुछ कारण बस आपको न बुलाया हो, तो वैसे चाहे ना पूछने आए पड़ोसी, लेकिन वैसे पूछने, भैया आप उनके यहाँ जाएंगे नहीं क्या? कि मतलब हमको वो बुलाए हैं, आपको नहीं बुलाए, आपके परम प्रिय मित्र थे। सती भगवान शिव के पास में गई और निवेदन करने लगी कि प्रभु, पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, क्या आप नहीं चलेंगे? चलना चाहिए। वहाँ सभी ऋषि महर्षि, यहाँ तक सभी देवगण अपने देव पत्नियों के साथ में सब जा रहे हैं, आप भी चले। भगवान शिव ने सारा वृतांत उस समय का बताया कि इस प्रकार से तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते हैं। उस सभा में इस प्रकार से वो हमको अपमानित किए थे, लेकिन हमने आपसे आकर के बताया भी नहीं। इस प्रकार से वो हमारा और ये यज्ञ का जो आयोजन है वो हमको अपमानित करने के लिए ही वो कर रहा है, और ऐसी जगह पर जाना उचित नहीं है। वहां ऐसी जगह पर जाना उचित नहीं है देवी। प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण होई। भगवान शिव से सती कहने लगी कि वो हमारे पिताजी हैं, और कोई अपना सगा संबंधी हो तो मान लीजिए भूलवश ना बुलाया हो,
भूलवश यदि मान लीजिए निमंत्रण ना भेज पाया हो, या हो सकता है किसी को भेजे हो निमंत्रण पत्र दे करके वो यहाँ तक पहुँचा न पाया हो, तो अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम ठीक कहती हो, 4 जगह पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ और मित्र के यहाँ। यदि पिता के पास में जाना है तो बिना बुलाए पिता के घर जाया जा सकता है। गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण आमंत्रण के भी जाया जा सकता है। भगवान के मंदिर में निमंत्रण नहीं आया है तो भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर शर्त है, यदि वहाँ पर कोई विरोध करने वाला हो, विरोध मानने वाला हो, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो उसका कल्याण नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार से सती को समझाए, लेकिन सती को ज्ञान नहीं है। सती मन में विचार करने लगी कि वैसे ही पति देव हृदय से तो परित्याग कर ही चुके हैं। वो कष्ट, त्याग का कष्ट पति त्याग चुके हैं, वो कष्ट तो हृदय में ही है, ज्वाला तो जल ही रही है। सती ने मन में विचार किया कि कम से कम पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, जाऊंगी, बहनें हैं सब आई होंगी, वो उनसे मैं मिलूंगी, तो मैं अपने सुख दुख का थोड़ा एक दूसरे से वार्ता होगी, थोड़ा जो हृदय में कष्ट है उसका थोड़ा निवारण होगा। सती ने कहा कि आप आज्ञा दें, आप नहीं जा सकते तो मैं ही चली जाऊं। भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि अब मानेगी नहीं, ये जाएगी जरूर। तो भगवान शिव ने अपने कुछ गणों को सती के साथ में कर दिया और सती अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। लेकिन जब वहां पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि पिता ने तो सती की तरफ देखा भी नहीं, सम्मान करने की और हाल चाल पूछने की बात तो दूर की रही। लेकिन जो बहनें हैं वो मुस्कुरा करके आती हैं और कहती हैं, बहन आपके यहाँ हमारे यहाँ तो पिताजी निमंत्रण भी भेजे और लेने के लिए भी अपने गणों के को भेजे, लेकिन बहन आपके यहाँ तो